Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. बच्चे बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आपने लोग क्लास में पढ़ा व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या चीज, ठीक है। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर। यदि हम बात करते चलते हैं बेटा प्रीवियस टाइम की, जिस समय हमारे पास साइंस के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेंशंस नहीं थी, तो उस समय मैटर के बारे में क्या बताया गया। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। कि हमारे पास संसार के अंदर जितनी भी चीजें जिस भी मटेरियल से बनी है उन सब का नाम क्या रखा था, मैटर। फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर जिसमें सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, स्टोन्स और क्लाउड्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यदि बात करके चलते हैं, हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, दिस ऑल आर द मैटर्स। वो सब के सब क्या है हमारे पास, मैटर। क्लियर चीज। अब बात आती है उससे पहले स्टार्टिंग की बात करने की चलें, हमारे फिलोसफी के अकॉर्डिंग earlier Indian philosophers they have classified the matter in the form of 5 basic elements, and these basic elements are known as पंचतत्वास। हमारे पास बेटा हम जब घर के अंदर यज्ञ करते हैं या हमारे पास धार्मिक पुराणों की बात करके चले, तो उसे इंडियन फिलोसफी के अंदर जो हमारे पास मैटर है इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स नोन एज पंचतत्व। अब पंचतत्व है कौन से बेटा हमारे पास। फर्स्ट इज एयर, हवा, सेकंड अर्थ, पृथ्वी, थर्ड फायर, आग, फोर्थ स्काई, आकाश, एंड वाटर, जल। यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं these are known as पंचतत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। नाउ ये सब जो था हमारे पास बेटा स्टार्टिंग की बात है, जिसमें मैटर के बारे में या साइंस के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेंशंस नहीं थी, या इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग। अब साइंस के अकॉर्डिंग व्हाट इज मैटर, यानी कि मैटर की डेफिनेशन क्या हम ये कहें व्हाट इज मैटर अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस के अकॉर्डिंग मैटर है क्या, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज है जो स्पेस ले रही है, हैज मास एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, जिसमें कुछ मास है और जिसको हम फील कर पा रहे हैं हमारी 5 सेंसेस के द्वारा, या 5 सेंसेस में से किसी भी सेंस के द्वारा फील कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसे क्या बोलते हैं हम, मैटर। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हमारे पास मैटर की फिजिकल नेचर, यानी कि मैटर जो है इट इज अ सिंगल सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। यदि हम उसकी बात करके चलें, देन मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा सैंड को देखा, रेत। इवन ए सिंगल पॉइंटेड सैंड, यदि हम छोटा सा पार्टिकल सैंड का है, इट इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। सेम वे से आप यदि लैब में जाएं बेटा, आप लैब में देखेंगे कि KMnO4 दैट इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। उसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ये इवन यदि आप होली के टाइम की बात करें, तो होली के टाइम पे आप कलर्स लेके आते हैं। आपने कलर के 2 या 4 क्रिस्टल लिए, उसे वाटर में डिसोल्व किया, तो आप देखेंगे, या KMnO4 के 1 और 2 क्रिस्टल्स लेके आप उसे पानी में डिसोल्व कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि इवन ए बकेट ऑफ वाटर विल बिकम कलर्ड बाय यूजिंग ए सिंगल क्रिस्टल, बाय यूजिंग ए सिंगल क्रिस्टल। अब आपने क्या किया, आपने उसमें से, उस बाल्टी में से, उस बकेट में से एक डिब्बा या एक हमने क्या है सिंपली ग्लास, यदि उस कलर्ड वाटर का आप एक दूसरी यानी कि प्लेन वाटर की बाल्टी के अंदर यदि उसे डालते हैं, देन दिस वाटर विल आल्सो बिकम कलर्ड। It means a single crystal of KMnO4 or single crystal of color, it is made up of smaller particles. It is further made up of smaller particle, and these particles are showing their presence. वो पार्टिकल अपने प्रेजेंस को शो कर रहे हैं, यानी कि उसी वजह से हम यदि इस तरह से चलते जाएंगे तो हमारे पास करीबन यदि हम देखें 2 या 4 बाल्टी तक भी जाने पर भी हमारे पास कलर एज इट इज रहेगा। नो डाउट इंटेंसिटी कम होगी, यानी कि पहले वाले केस में पहली बकेट में डार्क कलर होगा, दूसरे में लाइट, तीसरे में लाइट, चौथे में और ज्यादा लाइट, पांचवें में और ज्यादा लाइट, यानी कि लाइटनेस तो होती जाएगी लेकिन कलर रहेगा। क्लियर। एंड यू कैन नॉट इमेजिन दैट ए स्मॉल क्रिस्टल ऑफ KMnO4 कैन प्रोड्यूस कलर इन 1000 लीटर ऑफ वाटर। तो आप इस चीज से इमेजिन कीजिए कि बेटा ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ KMnO4 इज फर्दर मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल या हाउ मेनी पार्टिकल्स।
कि कितने पार्टिकल से बना होगा कि एक छोटा सा क्रिस्टल क्या मेटाफोर था 1000 लीटर के वाटर को यदि हम करें 1000 लीटर आपके घर में एक बड़ी टैंकी लगी होती है पानी की 1000 लीटर की, उस पूरी टैंकी की पानी को भी कलर बना सकता है। इससे क्या क्लियर हो गया? दैट मैटर इज मेड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सेकेंड एग्जांपल यदि हम बात करते बेटे डिटॉल की, हम घरों में डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं डिटॉल को। एक पानी की बाल्टी के अंदर हम थोड़ा सा डिटॉल डालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर स्मेल आनी शुरू करती है, फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा डिटॉल वाला पानी किसी दूसरी बाल्टी में कीजिए और फिर उससे आगे आगे इस तरह से शिफ्ट करते जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि हमारे पास बाल्टी से बाल्टी यदि हम चेंज भी करते जा रहे हैं तब भी डिटॉल की फ्रेग्रेंस रहेगी, नो डाउट इंटेंसिटी कम होगी लेकिन फ्रेग्रेंस रहेगी। यानी कि उसकी फ्रेग्रेंस एज इट इज चलती जा रही है, हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी के अंदर उसे डाल रहे हैं। इससे क्लियर क्या हो रहा है कि के मेटाफोर है या डिटॉल है, इट इज फर्दर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल्स। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि हम जो मैटर के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स है इनकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि इन मैटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या गुण है। फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एनफ स्पेस, यानी कि मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, दीज पार्टिकल्स हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में भी स्पेस है। अब इसका आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, कैसे पता चलता है कि व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एनफ स्पेस, या हाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एनफ स्पेस। आप क्या कीजिएगा बेटा, 1 ग्लास वाटर लीजिए और उस 1 ग्लास वाटर के अंदर जब हम और लेवल चेक कर लीजिए, आप गिलास के अंदर वाटर डाल के मार्किंग कर लीजिए, निशान लगा लीजिए कि हमारे पास वाटर का लेवल क्या है। और यदि हम उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का या 1 चम्मच नमक का डालते हैं, इफ यू विल ऐड 1 स्पून ऑफ वाटर, 1 स्पून ऑफ शुगर और 1 स्पून ऑफ सॉल्ट एंड यू विल ट्राई टू डिसॉल्व इट, देन द शुगर और सॉल्ट विल डिसॉल्व इन दैट वाटर, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, बट द लेवल रिमेन्स सेम। लेवल रिमेन सेम, यानी कि लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन सेम, यानी कि वाटर का लेवल उसी मार्क तक है। इसका मतलब क्या है, आपके माइंड में क्या जाता है कि चीनी कहां गई, हमारे नमक कहां गया। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और द पार्टिकल्स ऑफ सैंड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट्स एंटर्ड इनटू द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी कि जैसे ये है हमारे पास, सपोज करो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये उनके बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं, बीच में स्पेस दिख रहे हैं, और यहां पर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, मान लो ये शुगर या सैंड के, शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, तो ये शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हैं, इन्होंने क्या है इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया, इसी वजह से लेवल सेम रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एनफ स्पेस, इट मींस व्हेनेवर वी डिसॉल्व द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, देन द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस, जैसे मैंने आपको बताया शुगर या सॉल्ट है, it get entered into the spaces between the particles of another substance. Another substance के पार्टिकल की जो बीच में स्पेस है वहां पर एंटर कर जाएंगे। क्लियर? सेम बेसिक हम घरों में लैमिनेट बनाते हैं, शिकंजी वगैरह बनाते हैं, तो वहां भी यही सेम कंसेप्ट रहता है हमारे पास। ठीक है? क्लियर? सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअस मूविंग। It means the particles of matter are not stationary. They are not stationary, it means they are continuously in motion. Clear? If they are in continuously in motion, then there is a special type of energy known as kinetic energy. इसका मतलब क्या होगा? The particles of matter have kinetic energy. कि मैटर के पार्टिकल्स जो है उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोबारा समझिएगा बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअस मूविंग, इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ एनी टाइप ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी, दे आर इन मूविंग स्टेट्स। मे भी डिपेंड कर सकता है कि उनकी मूवमेंट की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, किसी सब्सटेंस के पार्टिकल धीरे मूव करेंगे, किसी सब्सटेंस के पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे, बट दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जो इसमें बदलाव होगा वही इसमें बदलाव होगा। It means the same change will occur in both the quantities. If we increase the temperature, kinetic energy will increase. If we decrease the temperature, kinetic energy will decrease. This is directly proportional.
It means particles of matter are continuous moving. They have kinetic energy and their kinetic energy is directly proportional to temperature. अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। बेटा आपके घरों में जब आपकी मदर किचन में खाना बनाती है, जिस समय खाना बना रहे होती है तो उस खाने की फ्रेग्रेंस जो है, द स्मेल ऑफ द हॉट फूड या कहेंगे द फ्रेग्रेंस ऑफ द हॉट फूड कम्स फास्टर टू योर, आपके पास बड़ी तेजी से पहुंचती है देन द फ्रेग्रेंस ऑफ द कोल्ड फूड। आपके घरों में जिसमें खाना बनाया जा रहा है और एक दूसरा केस वही खाना बना के रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है या बाहर रखा हुआ है और उसे रखे हुए कम से कम 2 या 3 घंटे हो गए, तो दोनों केस में फ्रेग्रेंस कब ज्यादा आएगी? द फ्रेग्रेंस ऑफ हॉट फूड। हॉट फूड मीन्स हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मीन मोर काइनेटिक एनर्जी और मोर काइनेटिक एनर्जी मीन मोर मूवमेंट। दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन कंटीन्यूअस मोशन। कि जिस समय हॉट फूड है तो उस समय पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है, हाई टेम्परेचर के से, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है तो पार्टिकल्स बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं, इसी वजह से फ्रेग्रेंस हमारे पास बड़ी तेजी से आ रही है। दिस इज द स्टेज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम लेके चलते हैं बेटा, आप इंसेंस स्टिक के बारे में जानते हैं। इंसेंस स्टिक क्या है? अगरबत्ती जो हमारे घरों में यूज होती है। एक है अनलिट इंसेंस स्टिक और एक है लाइटेड इंसेंस स्टिक। अनलिट मीन हमने अगरबत्ती ली, उसे जलाया नहीं, रख दिया हमारे सामने, और दूसरे है लाइटेड इंसेंस स्टिक। लाइटेड इंसेंस स्टिक क्या है? हमने अगरबत्ती लेके उसे जला दिया। अब ऐसी दोनों अगरबत्तियों को यदि हम किसी घर में या हम किसी कमरे के कोने में जाके रखते हैं तो मुझे ये बताइए कि फ्रेग्रेंस किसके हमारे पास जल्दी पहुंचेगी? नो डाउट लाइटेड इंसेंस स्टिक। जो लाइटेड इंसेंस स्टिक है उसे हमने जलाया है तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है हाई टेम्परेचर की वजह से उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई और वो बहुत तेजी से मूव करेंगे तो उसकी फ्रेग्रेंस हमारे पास बड़ी आसानी से पहुंचेगी, बड़ी तेजी से पहुंचेगी। और दूसरे केस में जो अनलिट इंसेंस स्टिक है यानी कि जिसे नहीं जलाया है तो उसके फ्रेग्रेंस लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसे उठा के स्मेल करना पड़ेगा। क्लियर? एक से समझ आया क्या है? थर्ड, अब इसी में कंसेप्ट आता है बेटा हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है क्या? व्हाट इज डिफ्यूजन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। जिस समय 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स या हम ये कहें मैटर के 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स के पार्टिकल्स जब आपस में अपने आप से मिक्स होते हैं, जैसे हमने एक इंसेंस स्टिक को लाइट किया तो इंसेंस स्टिक को लाइट किया तो उसके जो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसिंग पार्टिकल हैं वो अपने आप से जाएंगे, कहां मिक्स होगी? एयर के अंदर मिक्स होगी, और उसके मिक्स होने के बाद वो मूव कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन है क्या? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। अपने आप से जाके मिक्स हुए हैं और मूवमेंट उसके बाद उन्होंने मूव करना शुरू किया है, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion is also directly proportional to temperature। कि यदि हमारा टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा। रेट का मतलब क्या है? यहाँ स्पीड। रेट को आप पोस्ट अज्यूम मत कीजिएगा बेटा, रेट का मतलब यहाँ क्या है? स्पीड। यानी कि जो डिफ्यूजन की स्पीड है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल की मिक्सिंग फास्ट होगी। इसी वजह से हमारे पास हॉट फूड की स्मेल हमारे पास बड़ी तेजी से आ रही है और कोल्ड फूड की स्मेल हमारे पास बहुत धीरे आ रही है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि एक सब्सटेंस एक मैटर है, हमने पढ़ा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इट मींस एक मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को बांधने की कोशिश कर रहे हैं या एक दूसरे का बंधे हुए हैं। इट मींस इफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर इट मींस दे हैव सम टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। They have some type of forces of attraction, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर वेरीज। कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हैं, उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेंथ वेरी करेगी कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कैसी है। किसी में फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, किसी में वीक होंगे, किसी में वीकेस्ट होंगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू नो अबाउट द आयरन नेल्स। आयरन नेल्स लोहे की किले। आयरन नेल्स कैनॉट बी ब्रोकन बाय हैमरिंग। यदि हम उन पे हथौड़े से मार करते हैं तब भी नहीं टूटेगी। दे कांट बी ब्रोकन बाय स्ट्रेचिंग। उसे स्ट्रेच करेंगे तब भी नहीं टूटेगी। इसका मतलब क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल्स आर हेल्ड विद ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
कि उनके आयरन हेल्स के जो पार्टिकल है उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उन पार्टिकल को सेपरेट करना डिफिकल्ट है, इस वजह से तोड़ना डिफिकल्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं हमारे पास। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू आर हैविंग ए बकेट ऑफ वाटर। हम ये नहीं, हमारे पास एक वाटर की बकेट है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल ले लेते सर। मेरे पास क्या नाम है, एक आयरन का टुकड़ा है, आयरन की लोहे की कील होगी या लोहे का सरिया वगैरह हो गया, आयरन रोड हो गया। सेकंड है, हमारे पास एक बीकर के अंदर वाटर है, और तीसरा हमारे पास एयर है। इफ यू ट्राई टू पास अवर हैंड विथ थ्रू द आयरन रोड, थ्रू द वाटर और थ्रू द एयर, देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ या व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, यहां आपको क्लियर होगा। वी कांट पास अवर हैंड थ्रू द आयरन रोड। आयरन रोड के अंदर से हम हाथ अपना पास नहीं कर सकते। मान लो आयरन रोड है तो हम इसके अंदर से हाथ आकर नहीं कर सकते, यानी इसके बाहर नहीं निकाल सकते। क्लियर? इट मीन्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड केस, वी कैन इजिली पास अवर हैंड थ्रू द वाटर। वाटर के अंदर से अपने हैंड को आसानी से पास कर सकते हैं। क्लियर हो गई चीजें? कोई डाउट? तीसरा केस हमारे पास, वी कैन वेरी इजिली पास अवर हैंड थ्रू एयर। एयर के अंदर से बहुत ही आसानी से पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ आयरन रोड द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। In case of water, these forces are weak, and in case of air, these forces are very weak, and these forces are weakest. So, particles of matter attract each other with certain type of forces of attraction, and the strength of forces of attraction varies from particle to particle और varies from matter to matter. Matter से matter में डिफरेंट करेंगी, यानी कि 2 डिफरेंट मैटर्स में forces of attraction की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। बच्चे, ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। What is matter? One-step first concept, scientific definition of matter, physical nature of matter, and the characteristics of particle of matter. I hope कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मेरे कंसेप्ट सारे अच्छे से क्लियर होते होंगे, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस फॉर स्टेट कनाडा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और आपने इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।